आज हम लोग जानने वाले हैं एपीसी और एपीएस के बीच संबंध और एमपीसी और एमपीएस के बीच संबंध। तो सबसे पहले बात करेंगे एपीसी और एपीएस के बीच संबंध। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति की जो इनकम होती है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, और उस व्यक्ति की जो इनकम होती है वो या तो खर्च कर देता है यानी कंजप्शन उपभोग, वो कहीं भी खर्चा कर सकता है, और जो पैसा खर्च नहीं होता है वो बच जाता है। तो इसलिए टोटल जो इनकम होती है वो सी प्लस एस होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। अब मैं दोनों साइड अगर डिवाइड बाय वाई से कर देता हूं तो देखिए y को y से डिवाइड दिया, c को y से डिवाइड दिया और s को y से डिवाइड दिया। तो आप यहाँ y को y से कैंसिल कर दोगे तो 1, c को y से, ये फॉर्मूला है एपीसी का, और s डिवाइड बाय फॉर्मूला है एपीएस का। ओके, तो एपीसी प्लस एपीएस जो होता है हमेशा 1 होता है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से एमपीसी और एमपीएस है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब देखिए जो इंक्रीज होती है इनकम या जो भी इनकम में चेंज आता है तो उसको हम डेल्टा वाई से दर्शाते हैं, और इंक्रीज इनकम में से भी या तो हम लोग कंजप्शन करेंगे, तो इसलिए चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। अब दोनों तरफ में चेंज इन वाई से डिवाइड कर देता हूं, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। इसको आप कैंसिल करोगे तो 1, ये जो फॉर्मूला है एमपीसी का और ये वाला जो फॉर्मूला है वो एमपीएस का। तो एमपीसी प्लस एमपीएस का जो वैल्यू होता है वह भी क्या होता है, 1 होता है। इनमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई एपीएस की वैल्यू 0.40 दे दी, अब बताइए एपीसी कितना है, एमपीएस इतना है, एपीसी कितना है। एमसीक्यूज में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एक भी नंबर हम लोग नहीं कटने देंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा y इज इक्वल टू सी प्लस एस ये इक्वेशन किसने दी है। और बाकी ऐसे शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।